शैतान को क्यों भगा नहीं पाया? यीशु मसीह ने बोला ना, चले लोगों को देखिए, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। उसमें 3 कारण है। उस वचन काल का देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17 का 21 पढ़िएगा, 20-21 पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार और जो है 17 का 20-21 पढ़ेंगे। हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने विश्वास के गति के कारण, बस सब लोग बोले, अपने विश्वास के गति के कारण तुम लोग भूत को नहीं भगा सका। जोर से बोले, यीशु मसीह ने चेले लोगों को बोल रहा, तुम्हारे विश्वास के गति के कारण शैतान को नहीं भगा सका। देखिए, विश्वास रहना, आप विश्वासी हो, चाहे सेवक हो या कमेटी हो, कोई भी हो, हम सभी को जितना भी उद्धार पाया है, हम सभी को अधिकार मिला है। किसको? शैतान को भगाने के लिए, शैतान को हराने के लिए। समझ रहे ना? आप यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह का बेटी है, आप भी प्रार्थना करेंगे तो शैतान दूर होगा, बशर्ते हमारा विश्वास तगड़ा होना। विश्वास क्या होना है? तगड़ा होना, मजबूत होना। हम जो है ये नहीं देखना है कि सामने वाला कितना मोटा है, कितना तगड़ा है, उसके अंदर में कितना वो एक्टिविटी कर रहा है, हाँ, कितना वो एकदम चिल्ला रहा है, कितना वो चिकर रहा है, कितना आंख निकाल दिया है, हाँ, कितना एकदम बाल जो है बितार दिया है। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, एक जगह गए थे प्रार्थना के लिए, आप जो है, हम और अंकल भी तो प्रार्थना कर रहे थे, लास्ट में उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक क्या हो गया, वो एकदम औरत जो है चिकरने लगी, करने लगी। हम लोग इसी के नाम से ऐसे ही बोल रहे हैं, ये सच्चा घटना है। तो एकदम जो है बढ़िया से प्रार्थना कर रहे थे, उसके अंदर में जो शैतान था प्रकट हो गया। तुरंत अंकल भी गवाह है, तो अंकल ही प्रार्थना कर रहा था। तुरंत जो है अंकल जैसे वो छिकरने लगी, अंकल तो अपने ही रह गया, लेकिन जो हम जो है आगे बढ़ करके फिर हम भी बोले यीशु के नाम से, हाँ, हम भी छिकर करके बोलने लगे। तो फिर जो है वो एकदम जो है बोल रहे नहीं 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 करके रोने लगी। उसके बाद जो है बाइबल रख करके प्रार्थना करने के बाद एकदम जो है शांत हो गया, वो ठीक हो गई। तो परमेश्वर जो है उनके जीवन में काम किया। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। कुछ ऐसे जो है भूत प्रेत हैं जो खामोश कर देगा। क्या कर देगा? खामोश कर देगा। आप इस बात को समझने के लिए आप उसी वचन को थोड़ा सा 17 अध्याय में, इसी घटना से हम लोग लिए है ना वचन को। क्या हुआ वहां पर, आप 14 वचन से पढ़िएगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया करिए। हाँ, उसको जो है मिर्गी आता है, वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। देखिए अभी क्या आ रहा है, इसको मिर्गी आ रहा है। कई लोग क्या बोलेगा, बीमारी बोल करके छोड़ देगा। समझ रहे ना? मिर्गी भी एक प्रकार का श्राप है और उसमें शैतान का कब्जा है। समझ रहे ना? यहाँ साफ लिखा है, तो शैतान उसके अंदर में कब्जा करके रखने हैं, तो मिर्गी का रोग डाल के रखने हैं। उसको क्या कर रहा है, कभी पानी में ले जाता है, कभी जो है आग में गिराता है। अभी हाल फिलहाल में कटिहार से जो आ रहे थे और उन लोग पति पत्नी बेटी सब लोग बोला कि भैया हम लोग जो है हम लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा बेटी को लेकर के हम लोग सगरे गए। हम लोग क्या है, सगरे गए और सगरे गए, लेकिन कहीं छुटकारा नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद छुटकारा मिला। तो हम बोले कि अच्छी बात है, लेकिन आप लोग बपतिस्मा के पहले उसकी मकसद को जानना है। आपका बेटी ठीक हो गया, जो पढ़ाई में स्कूल बंद कर दिया था, कॉलेज बंद कर दिया था, 1 साल उसको लेकर के परेशान थे। हाँ, समझ रहे ना? उस लड़की को लेकर के परेशान थे। इसको पढ़ाई बंद हो गया, कमाई बंद हो गया, उसके लेके जंतरिया मंतरिया झाड़ पोक इन्ने उन्ने जहां जहां जाना गया। लेकिन आखिरी में यीशु मसीह में आने के बाद जो कटिहार से आते हैं, वो उस लड़की को प्रभु ने छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद अभी हाल फिलहाल में वो लोग दुकान खोले हैं और मानसी में उस दिन बोल रहे थे कि भैया हम लोग प्रभु को दिल से मन से हम लोग ग्रहण करने के लिए तैयार है।
तो हम बोले कि आप लोग जो है मूर्ति फिराना पड़ेगा। सब बात बोलने के बाद भैया हम लोग कब्बे से ये सब छोड़ दिए। हम बोले और भी आप लोगों को शिक्षा मिलेगा, आप लोग वचन को समझ करके उसके बाद बपतिस्मा लेना। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस लड़की, हाँ, तो कैसे चिल्ला रही थी, कुछ लोग आप लोग देखे होंगे, बहुत रो रही थी, कान रही थी, एकदम जो है परेशान थी, लेकिन प्रभु उसको छुटकारा देकर अभी बीए का पढ़ाई को फिर से वो शुरू कर दिया। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। कई जो है सेवक लोग बोलता है भूत प्रेत झूठा है, नहीं, शैतान भी है, शैतान कब्जा करके रखता है। शैतान जो है कुछ लोगों को मतलब जो है मिर्गी है, कैंसर है, टीबी है, कई तरह का रोग डाल के रखता है। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को रोग देता नहीं है। अच्छा समझिएगा, परमेश्वर रोग देता नहीं है। जरूर जो है तो कुछ मसीह लोगों को चाहे तो मतलब जो है अनुमति देता है सुधारने के लिए, समझ रहे ना। शैतान का ही काम है रोग देने के लिए। शैतान का काम क्या है? रोग देना, बीमारी देना, लड़ाई लगवाना, एक्सीडेंट करवाना, समझ रहे ना। आपका मन को बेचैनी बना देना, टेंशन लाना, समझ रहे किसका काम है? शैतान का काम है। बोलो प्रभु क्या यहाँ पर एकदम साफ रीति से देख रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि हाँ चले लोगों से मैंने गया, प्रभु आप मेरे बेटा को जो मिर्गी आता है उसको मार देने के लिए प्रयास कर रहा है। मार देने के लिए मिर्गी किस लिए दिया? उसको जल्दी मारना, जल्दी उसको मारना। बीमारी क्यों आ रहा है? आप जल्दी मरना है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप कोई भी जल्दी मरे। जो पवित्र लोग है, धर्मी लोग है, परमेश्वर उसको जो पहला एक भजन संहिता 128 में देखते हैं, बहुत सारा जगह में देखते हैं, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर दीर्घायु देता है। कैसे देता है? दीर्घायु, कम से कम 60, बल के बढ़ने से 70, समझ रहे ना। बोलो प्रभु मिर्गी डाला इसलिए उसको मारने के लिए, पानी में ले जाता था, डुबाता था, लेकिन समझो उसका बाप उसको बचा लिया था। आग में ले जाता था, गिरा दिया, समझो उसका बाप उसको खींच के बचा लिया। लेकिन वो बोल रहा है बाप हम कब तक जागते रहेंगे, रात में सोना भी पड़ता है तो बेटा को जो है शिकर से बांध करके बगल में सोना पड़ता है, हाथ पकड़ने सोना पड़ता है, एकदम उसको बगल में रखते हुए सोना पड़ता है। बेटा है ना, उसको दिल तड़प रहा है, वो मरना नहीं है, उसको बचा रहा किसी तरह, लेकिन शैतान उसको मारने के लिए प्रयास में है। शैतान उसको जो है पागल बनाने के लिए प्रयास में है, उसको खत्म करने के लिए प्रयास में है। तो अभी इसको छुटकारा चाहिए, तो छुटकारा के लिए चेले लोगों के पास आया। चेले लोग जरूर जो है प्रार्थना करके हटा सकता था, लेकिन इसको हटा नहीं पाया, जबकि उन लोग ऑलरेडी कई सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला है। और इस मसीह पास आके बोलने भी लगा प्रभु हम लोग भी आपके नाम से शैतान को भगा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बोला उस बात से तुम खुश नहीं होना, देखिए ये नहीं बोला इस भूतों को नहीं भगाना, बात वो समझिएगा। कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत जो भगाता है वो सब बेकार है, झूठा है, ऐसे नाटक कर रहा है, शैतान की शक्ति से नाटक कर रहा है। तो यीशु मसीह को भी आरोप लगाया है कि तुम शैतान के सरदार से क्या कर रहे हो? भूत को भगा रहे हो। बोलो शैतान के भगाने के लिए चेले लोग जो है यहाँ पर हार हो गया, क्योंकि उसका विश्वास कमजोर था, पहली बात। दूसरी बात क्या था, वहां पढ़ेंगे 20 को पढ़िएगा फिर ऐसे 17, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम इस पहाड़ से खा सकोगे, वो सड़क करके वहां चले जाओ तो चली जाएगी, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालांकि के कारण यही जो है बात, इसी घटना को हम मरकुस में पढ़ेंगे, वहां पर प्रार्थना के संबंध बोल करके यीशु मसीह बोल रहा है तुम जब कभी खड़े हो के प्रार्थना करते हो, किसी के प्रति मन में किसी का विरोध है उसको हटा दीजिए, क्षमा कीजिए, तभी तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। तुम यदि किसी विरोधी को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारे भी पाप क्षमा नहीं होगा, तो तुम्हारी प्रार्थना भी अनसुनी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर उपवास और प्रार्थना क्या है। कई बार हम लोग भर पेट खाना खाते हैं और नींद में प्रार्थना करते हैं, स्तुति हो, बस सो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। हाँ, तो कई बार क्या है, जागरूक प्रार्थना नहीं है, जागते हुए प्रार्थना नहीं है,
तकिया में आराम से सुत करके, हाँ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, आशीष करिए, अच्छा भोजन दिया, शक्ति दिया, ठीक है प्रभु धन्यवाद। ऐसा ही कल भी रखिए हमको। क्या हमको भर पेट खाना मिल जाना है। हाँ प्रभु इस महीना बहुत बढ़िया हमको कमाई मिल गया, आपको धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु, आप कोई दिक्कत नहीं है, अगला महीना इससे भी बेसी कमाई होना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हाँ उपवास क्यों करना है? सांसारिक बातों के लिए नहीं। अच्छा समझिएगा, हम और आप बेटा और बेटी है, हमें अधिकार है। परमेश्वर 6:33 में बोल रहा है, मत्ती 6:33 में और 34 में, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको खाना जरूरी है, कपड़ा का जरूरी है, मकान का जरूरी है। मकान के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए उपवास करके प्रार्थना करने का जरूरी नहीं है। हालेलुया। बजाना है तो उपवास करके प्रार्थना करना है। नशेरी गंजेरी बदलना है तो उपवास करके प्रार्थना करना है। कोई साउल के समान विरोधी जो आपको डंडा लेके मारने के लिए, कैद करने के लिए आ रहा है, उसको बदलना है तो उपवास करके प्रार्थना करना है। जो जेल में है, बंद करके रखा है, उसको छुड़ाना है तो उपवास प्रार्थना की जरूरी है। सिलास को और जो है वहां पर बंद कर दिया, कलीसिया के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। स्वर्गदूत उतरा, सिक्कर को तोड़ दिया, जेल का दरवाजा को तोड़ दिया, एकदम पतरस को जेल से छुड़ा लिया। आत्मिक बातों के लिए उपवास करो, आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करो। संसार की वस्तुओं के लिए उपवास करना, प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। वो तो सिंपली प्रार्थना, पिता हम कहाँ जाएंगे, हाँ आप मेरा बाप है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा। हाँ पापा हमको कल पैसा जरूरी है, क्या करेंगे मालूम नहीं है, कल हम कर्जा अलग पैसा देना है, आप मदद कीजिए। आप हक से मांगिए, बेटा है बेटी है लड़ के मांगिए, प्रभु को बोल के छोड़ दीजिए, पक्का विश्वास कीजिए, कल मेरा जो है समस्या प्रभु दूर करेगा। लेकिन शैतान का काम जो हो रहा है, शैतान जो नशेरी बना के रखा है, गंजेरी बना के रखा है, मूर्ति पूजक बना के रखा है, जादू टोना वजागुनी में कई लोग को फंसा के रखा है, उसको बदलना है तो उपवास प्रार्थना की जरूरत है। सब लोग घुटना टेकेंगे, सब लोग घुटना टेकेंगे। हम लोग 2 मिनट प्रार्थना करके समाप्त करें। सब लोग घुटना टेक करके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज मेरी प्रार्थना बढ़ने पाए राजा, हर समय प्रार्थना करना है, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना है। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हमें सेवक के लिए प्रार्थना करना है। हाँ प्रभु सेवक के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, कमेटी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अंधकार की ताकत के लिए प्रार्थना करना है, हर एक भूत प्रेत शैतान दूर होने के लिए प्रार्थना करना है। यीशु दया करिए, यीशु दया करिए, यीशु दया करिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे अंदर में प्रार्थना की जागृति डालिए, प्रार्थना की आग डालिए, प्रार्थना की उत्साह डालिए। यीशु हम प्रार्थना में प्रभु आवेश के साथ नहीं रहना है, प्रार्थना के साथ आपको प्रार्थना में हम और भी धूम के साथ, विश्वास के साथ, हमें लगन के साथ लवलीन होकर प्रार्थना करना है राजा। हालेलुया।